नमस्कार। वक्त बदला है, चीजों को देखने का हमारा नजरिया भी बदला है। विज्ञान की तरक्की ने हमारे नजरिए को एक नई दिशा दी है। इस तरक्की ने कई अंधविश्वासों को तर्कों के आधार पर खारिज कर दिया। आप सोच भी रहे होंगे कि आज ये सब बातें आखिरकार क्यों हो रही हैं। दरअसल समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो लगता है कि इन सब से अनजान है। आज भी वो दकियानूसी विचारों को ढो रहा है। ये बात आज इसलिए कि समाज में आज भी डायन के नाम पर हिंसा हो रही है, अत्याचार हो रहा है। ये एक गंभीर मामला है। बात इस गंभीर मुद्दे की होगी। बात होगी एक सरकारी अधिकारी की संदिग्ध मौत के बारे में भी, और बात होगी अनंत सिंह की भी। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। वो एक पार्टी के नेताजी हैं, लेकिन उनकी हरकत शर्मनाक कही जाएगी। उन पर महिला के ऊपर हाथ उठाने का आरोप लगा है। हालत अब यह है कि महिला अपने बेटे के साथ गांव से चली गई है, नेताजी के डर से, दहशत से। विज्ञान पृथ्वी से निकलकर मंगल तक पहुंच चुका है, लेकिन हम इंसान हैं कि आज भी वहीं के वहीं अटके हैं। ये बात मधुबनी जिले की घटना को देखने पर एकदम साफ हो जाती है। जिले के पतौना ओपी इलाके के ओसरा गांव का मामला है। इस गांव के दबंगों ने सास और बहू को बंधक बनाकर 4 घंटे तक रखा। इन दोनों बुजुर्ग महिला पर दबंगों का कहर टूट पड़ा। यह कहर और कोई नहीं बल्कि एक नेता ने बरपाया। होदा जी के साले की बेटी बीमार थी। अब नेताजी होदा ने अपने साले की बीमार बेटी को ठीक करने के लिए कहा। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये किसी डॉक्टर से बात कर रहे थे, तो फिर आप गलत हैं। नेताजी ने गांव की 2 महिलाओं से बीमार बच्ची को ठीक करने के लिए कहा। कांग्रेस नेता कमरुल होदा के मुताबिक बच्ची की बीमारी के पीछे इन 2 महिलाओं का हाथ था। दोनों महिलाओं पर डायन होने का आरोप लगाया गया। जबरदस्ती दोनों महिलाओं को इनके घर से घसीटते हुए ले जाया गया। दोनों के साथ मारपीट किए जाने का भी आरोप है। महिला के दोनों बेटे इस वारदात के बाद दहशत के साए में जीने लगते हैं। 2 भाइयों को बंदी बना रखा है। 4 घंटा वो अपने घर तमन्ने का सादा ससुर मिलकर संभाले और 10 गुंडा को साथ में ले रखा था। बंदी बनाकर रखा। उस समय आप क्या कर रहे थे? उस समय में हम लोगों को बंद करके हाथापाई कर रहा था, मारपीट कर रहा था। मेरी भाभी, मेरी माँ और हम दोनों भाइयों के साथ। मैंने 4 आदमी को? जी 4 आदमी। कितने देर तक बंधक बना? 4 घंटा बंधक बनाकर रखा गया। कैसे फिर निकले वहाँ? पता ना होती कि पुलिस गया। पुलिस वाले ने हम लोगों को सुरक्षित वहाँ से उन लोगों की चंगुल से छुड़ा कर लेकर थाना पहुँचाया। दहशत में जी रहा पूरा परिवार गांव छोड़कर बाहर जाने के लिए मजबूर हो चला है। पूरा परिवार अपने घर और गांव को छोड़कर बाहर रिश्तेदार के यहाँ रहने को मजबूर है। जब महिलाओं को डायन के नाम पर मैला पिला दिया जाता हो, मारा पीटा जाता हो, नग्न कर दिया जाता हो, पीड़ित महिलाओं का कहना है कि अगर पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती तो फिर इनकी जान बचनी मुश्किल हो जाती। ये बताए, उन लोगों का क्या मकसद था? उन लोगों का मकसद ये था कि ये डायन है और मेरे बच्चे को जो मिर्गी आ रहा है उसको ठीक करें, और नहीं तो महिला घोल के इसको पिला देंगे। वही पुलिस जो था वहाँ पर, तो हम उन लोग के डर से जो भागे तो पुलिस अपनी हिफाजत में हम लोग को ले आया अपने ए पर। पुलिस वृद्ध महिला समेत उसके दोनों बेटों को छुड़ा लेती है, लेकिन मन से खौफ हटा नहीं पाती। पीड़ित के बेटे का कहना है कि पुलिस सुरक्षा देगी तभी घर वापस जाना हो पाएगा। डायन के आरोप लगाया गया था दोनों औरत पर। कांड दर्ज हुई। अच्छा, इसमें हम लोग जाके उसको मुक्त करा कर लाया गया था। बंधक बना के रखा गया था, तो इसको हम लोग मुक्त करा कर लाए। कांड पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त भागर है, गिरफ्तारी
11 नामजद अभियुक्त है और 10 गो अन्य नहीं है। वो कांग्रेस का भी नेता का नाम कौन है? कौन है, क्या नाम है उसका? तमन्ना। एक राजनीतिक पार्टी के नेता ने जो हरकत की है वो किसी भी समाज में स्वीकार नहीं हो सकती। मामला गंभीर है। जो नेता लोगों को रास्ता दिखाने की भूमिका में होते हैं, लगता है कि आज उन्हें ही रास्ता दिखाए जाने की जरूरत है। पुलिस को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। बिंदु भूषण ठाकुर, जी मीडिया, मधुबनी। वो एक सरकारी अधिकारी थे, कोचाधामन प्रखंड के सीओ थे। वो अपने दफ्तर नहीं पहुंचते हैं, लेकिन उनके घर भीड़ पहुंचने लगती है। आखिर क्या है पूरा माजरा, जरा आप भी देखिए। किशनगंज का कोचाधामन प्रखंड, अंचलाधिकारी विभू विश्वनाथ का सरकारी आवास के बाहर लोगों की भीड़, बाउंड्री वॉल से झांकते लोग। हर किसी की जुबान पर यह सरकारी आवास है। अंचलाधिकारी विभू विश्वनाथ का यह सरकारी आवास तब चर्चा में आया जब बुधवार के दिन विभू विश्वनाथ अपने कार्यालय नहीं पहुंचे। 11 बज चुके थे, लेकिन अंचलाधिकारी विश्वनाथ अपने कार्यालय से नदारद थे। दफ्तर के कर्मचारी परेशान, आखिर बिना बताए विभू विश्वनाथ कहां गायब हो गए। मामला गंभीर था। ऑफिस के नाजिर उनके सरकारी आवास पर देखने जाते हैं। काफी देर तक दरवाजा खटखटाया जाता है, लेकिन नाजिर को अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद परेशान नाजिर खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करता है। विभू विश्वनाथ का पता लगाने का प्रयास करता है। खिड़की से झांकने पर मालूम चलता है सीओ साहब रस्सी से लटक रहे थे। सीओ साहब की मौत हो चुकी थी। विभू की लाश रस्सी से झूलता देख नाजिर घबरा जाता है। इस बारे में तुरंत अपने सीनियर अधिकारियों को जानकारी दी जाती है। मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। दरवाजा तोड़कर घर के अंदर पुलिस पहुंचती है। पुलिस के मुताबिक घर के अंदर का पिछला दरवाजा खुला था। इस मौत को खुदकुशी का रूप दिया गया था, लेकिन परिस्थिति जन्य मिले साक्ष्य इसे हत्या करार दे रहे थे। परिजनों का आरोप है कि विभू विश्वनाथ की हत्या कर दी गई। लगता है कि ये जो ब्लड जा रहा है इसमें फांसी नहीं लग रहा है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या लगता है हत्या करके लटका दिया गया? जी, क्या हत्या करके लटका दिया गया। इसकी सूचना आपको कब मिली थी? आज 12:30 बजे। तो आए तो क्या देखे आप लोग? लटका हुआ है, पाँव नीचे है और क्या मांग कर ब्लड निकला है काफी। क्या मांग करते हैं? सीबीआई जांच हो। आपको बता दें कि विभू विश्वनाथ अपने सरकारी आवास पर अकेले रहते थे। वो शादीशुदा थे और उनकी पत्नी अपने मायके में रहकर सरकारी टीचर की नौकरी करती थी। एक सरकारी सेवक की संदिग्ध मौत की जानकारी मिलते ही एमएलए भी पहुंच जाते थे। एमएलए मुजाहिद आलम ने भी मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अब इतने अच्छे थे ये मृदुभाषी, इनको तो यहाँ तो किसी से कोई बात ही नहीं है। अभी 12:30 बजे पटना से आए, राजधानी 12:30 बजे सूचना मिली ऐसा, तो हम लोग भी भागते हुए आए। पुलिस प्रशासन सब जांच कर रही है, सब पहलू पर जो भी मामला है वो सामने आ जाएगा। तो क्या प्रतीत होता है? कुछ भी अभी कहना मुश्किल है। पुलिस जांच कर रही है, जांच के बाद ही सही चीज का पता चल जाएगा। मामला संदिग्ध? हाँ, संदिग्ध तो लग रहा है। डीएम सहित जिले के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच चुके थे। मामला एक सरकारी अधिकारी की संदिग्ध मौत का था। डीएम ने इस मौत पर से पर्दा उठाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से जांच का हवाला दिया। वो कहें कि इसका अनुसंधान जो है उसको ऊपर अनुसंधान करते हुए जो भी कारण है वैज्ञानिक तरीके से जो है उसको करके हम लोग
आगे जो है सो फैमिली घर के फैमिली वाले लोग को भी आ गए हैं, सारे लोग जो है सो आ गए हैं। और हम लोग निश्चित रूप से जो भी एंगल है, सारे एंगल को हम लोग संज्ञान में लेते हुए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो कर रहे हैं। विभू विश्वनाथ ने यहाँ 13 मई को पदभार संभाला था। कोचाधामन प्रखंड कार्यालय से कोचाधामन थाना पास ही है। ऐसे में एक सरकारी अधिकारी की संदिग्ध मौत पुलिस और प्रशासन दोनों के लिए चुनौती है। परिजनों ने विभू के ससुराल वालों पर हत्या का शक जताया है। पुलिस ने विभू के साले को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। अब देखना है इस मामले का सच कब तक बाहर आता है। अमित कुमार सिंह, जी मीडिया, किशनगंज। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब वापस होंगे तो दिखाएंगे बाहुबली विधायक अनंत सिंह के समर्थकों का गुस्सा। ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। बुधवार को बाहुबली विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी होती है। पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। समर्थक गुस्से में आ जाते हैं, बंद बुलाते हैं, तोड़फोड़ भी करते हैं। कल रात से लेकर आज तक हुए इस पूरे मामले को हम आपको दिखाते हैं। मोकामा विधायक अनंत सिंह को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद समर्थकों में उबाल आ जाता है। वो गुस्से से भर जाते हैं। वक्त शाम के 6:20। जगह अनंत सिंह का सरकारी आवास। भारी तादाद में पहुंची पुलिस अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लेती है। समर्थकों के विरोध के बीच काफी मशक्कत के बाद पुलिस अनंत सिंह को लेकर सचिवालय थाने पहुंचती है। अनंत सिंह के समर्थक उनके साथ सचिवालय थाने पहुंच जाते हैं। थाने में पुलिस का भारी अमला मौजूद रहता है। समर्थकों के साथ पुलिस की झड़प भी होती है। इस बीच अनंत सिंह को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। पुलिस अनंत सिंह को दानापुर के एसीजीएम के आवास पर लेकर जाती है। तब तक रात हो चुकी होती है। रात के करीब 11 बज चुके होते हैं। पूरी सुरक्षा के बीच अनंत सिंह को मजिस्ट्रेट के आवास पर पेश किया जाता है। तब तक रात के 11:10 हो चुके थे। इसके बाद अनंत सिंह को लेकर पुलिस बेऊर जेल के लिए निकल जाती है। रात के 12:15 पर अनंत सिंह को लेकर पुलिस बेऊर जेल पहुंचती है। बेऊर जेल के अपर डिवीजन के वार्ड नंबर 2 में अनंत सिंह को रखा जाता है। रात में अनंत सिंह खाने में कुछ भी नहीं लेते। जेल में अनंत सिंह को सोने के लिए एक चौकी, दरी, चादर और कंबल दिया जाता है। जेल की तरफ से लोटा और थाली भी मुहैया कराया जाता है। गुरुवार की सुबह 8 बजे नाश्ता दिया जाता है, लेकिन अनंत सिंह ने खाने से इनकार कर दिया। इसके बाद 11 बजे अनंत सिंह हल्का खाना खाते हैं। इधर अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद बाढ़ और पटना शहर का माहौल बिगड़ने लगता है। पूरे शहर में बुधवार रात से ही सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए जाते हैं।
बाढ़ में अनंत सिंह के समर्थकों ने बुधवार के दिन ही बंद का आह्वान किया था। सुबह से ही लोग सड़कों पर उतर चुके थे। तोड़-फोड़ शुरू हो चुका था। लोग पथराव करना शुरू कर देते हैं। आगजनी होने लगती है। ट्रेन को भी समर्थकों ने निशाने पर लिया। पुलिस ने हालात को जैसे तैसे संभाला। इन सब के बीच मामला राजनीतिक रूप लेता भी दिखा। राजनीतिक जुमलेबाजी तेज हो जाती है। गिरफ्तारी पर सियासत शुरू हो जाती है। लेकिन इन सब के बीच अनंत सिंह जेल में अपने दिन गुजार रहे हैं। इस जेल प्रवास के दौरान ही बिहार में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे या फिर अनंत सिंह चुनाव के पहले बाहर आ जाएंगे। इस सवाल का जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है। अमित कुमार और आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। अनंत सिंह की पूरी कहानी एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। अब आपको बताते हैं कि क्या है अनंत सिंह की पूरी कहानी। आपको दिखाते हैं उनके अतीत से लेकर वर्तमान तक की पूरी कहानी। अनंत सिंह वो नाम जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। बिहार विधानसभा में मोकामा से विधायक, एक बाहुबली नेता, अपने 4 भाइयों में सबसे छोटे, लेकिन अब अपने इलाके के सबसे बड़े नेता, बाहुबली नेता। मगर यहाँ तक का सफर कोई आसान नहीं रहा। पढ़ाई लिखाई की उम्र में ही जीवन में एक नया मोड़ आ गया और इस मोड़ ने एक नए इतिहास की शुरुआत की। कहते हैं कि अनंत सिंह को 9 साल की उम्र में ही जेल जाना पड़ा। उम्र का ये वो दौर था जब हाथों में किताब होनी चाहिए थी और कदम स्कूल की ओर जाने थे, लेकिन ये कदम टाल की ओर मुड़ने लगे। टाल इलाके में फसल एक बड़ी चुनौती थी। यहाँ फसल को लूट लिया जाता था, लेकिन अब इस इलाके में अनंत सिंह के कदम पड़ चुके थे। यहीं से अनंत सिंह एक नए रास्ते पर निकल पड़ते हैं, उस रास्ते पर जहाँ कोई यू टर्न नहीं है। अनंत सिंह के पिता कम्युनिस्ट विचारधारा के रहे। उन्होंने सामंतों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। अब अनंत सिंह अपने पिता के दुश्मनों के खिलाफ चट्टान बनकर खड़े हो गए। इलाके में हथियारों का इस्तेमाल होने लगा। इलाके में दहशत का माहौल पैदा हुआ, लेकिन दहशत के इस माहौल से अनंत सिंह के रुतबे में इजाफा होने लगा। मगर ये वो रास्ता था जिसमें कोई यू टर्न नहीं था। जब कदम आगे बढ़े तो फिर लौटना मुश्किल था। इस बीच एक और वाकया हुआ। अनंत सिंह के बड़े भाई विरंचित सिंह की स्थानीय लोगों ने हत्या कर दी। भाई की हत्या का अनंत सिंह के मन और जीवन पर गहरा असर पड़ा। लेकिन इधर जैसे जैसे अनंत सिंह की ताकत बढ़ रही थी, रुतबा बढ़ रहा था, वैसे वैसे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी बढ़ने लगी। फिर वक्त आया 1990 का। 1990 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने थे। अनंत सिंह ने अपने बड़े भाई दिलीप सिंह को मोकामा से खड़ा किया। इस चुनाव में दिलीप सिंह को जीत भी हासिल हुई। वो मोकामा से विधायक बने। इसके बाद 1995 के विधानसभा चुनाव में दोबारा अपने बड़े भाई को अनंत सिंह ने जीत दिलाई। इस सफलता के बाद राजनीतिक गलियारे में अनंत सिंह का कद बढ़ने लगा। इसकी वजह भी थी। 1995 में बिहार की सियासत में माई समीकरण हावी था। इसके बीच में दिलीप सिंह को जीत मिली थी। दिलीप सिंह मंत्री भी बने। ऐसे में अनंत सिंह का राजनीतिक कद बढ़ना लाजमी था। लेकिन 2000 के विधानसभा चुनाव में सूरजभान ने दिलीप सिंह को शिकस्त दे दी। ये अनंत सिंह के लिए एक बड़ा झटका था। लेकिन अनंत सिंह ने हार नहीं मानी। इस हार के कुछ ही दिन बाद अनंत सिंह ने अपने भाई को विधान परिषद में पहुंचा दिया। ये उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। इस उपलब्धि के बाद अनंत सिंह का राजनीतिक कद और बढ़ा। अब आलम यह हो गया कि राजनीतिक पार्टियां भी अनंत सिंह पर डोरे डालने लगी। लेकिन अनंत सिंह 2000 में मिली हार को पचा नहीं पाए। वो दिलीप सिंह को विधान परिषद में भिजवाने के बाद से ही हार का बदला लेने के लिए रणनीति बनाने लगे। इस बीच पारिवारिक विवाद सामने आने लगा।
अनंत सिंह के घर आंगन में खूनी होली खेली गई। चचेरे भाई के घर से गोली चलाई गई। अनंत सिंह घायल हुए, अस्पताल पहुंचे और फिर वहां से जेल। इधर 2005 में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले से आभास मिलने लगा कि बिहार में 15 साल पुरानी लालू यादव की सरकार शायद ज्यादा दिनों तक न रहे। पटना में रोज नए राजनीतिक समीकरण बनने और बिगड़ने लगे। इस दौरान अनंत सिंह जेल में थे। अनंत सिंह की गैर मौजूदगी में एसटीएफ की टीम ने उनके घर में छापा मारा। दोनों तरफ से करीब 8 घंटे तक गोलीबारी होती रही। इस गोलीबारी में एसटीएफ के एक जवान सहित 8 लोग मारे गए। अनंत सिंह के घर पर इस गोलीबारी के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। भगवान बचा दिए। हम जाए थे बच गए, न जाए थे लालू यादव हार गए। अनंत सिंह की बढ़ती ताकत से गांव में भी दहशत बढ़ी, लेकिन अनंत सिंह की लोकप्रियता का ग्राफ भी बढ़ा। इसके बाद आता है 2005। 2005 में हुए विधानसभा के चुनाव में अनंत सिंह ने मोकामा विधानसभा सीट जीती। ये वही सीट थी जहां से उनके बड़े भाई दिलीप सिंह को हार मिली थी। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी दिलचस्प बात यह भी है कि अनंत सिंह कभी भगवान के सामने नहीं झुकते। कहा जाता है कि वो भगवान के सामने हाथ नहीं जोड़ते, वो अपना हाथ जनता के सामने जोड़ते हैं। ई में जरी लूज सा ज़्यादा होता है, वो सब हमको करे आता है नहीं। पहले जोड़ते थे, 15 साल से नहीं गए ठकुरबाड़ी। पहले तो हम ठकुरबाड़ी में रहने करते थे। हम सिर्फ जनता भीड़ जाते हैं,